रघु एक गरीब किसान है जो गांव में अपनी पत्नी सुमन और बेटे मोहन के साथ रहता है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि काश उसके पास थोड़े ज्यादा पैसे होते। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन है वही उसके जीवन का सहारा है। रघु का स्वभाव शांत और मेहनती है, लेकिन पैसे की तंगी उसे हमेशा परेशान करती है। काश मेरे पास कुछ पैसे होते, मैं अपनी पत्नी और बेटे को एक सुखी जिंदगी दे पाता। सुमन रघु की पत्नी है और वह साधारण जीवन में संतुष्ट रहती है। वह समझदार है और कभी भी धन के लिए लालायित नहीं होती। उसका मानना है कि जो है उसी में खुश रहना चाहिए। वह रघु की इस आदत से वाकिफ है कि वह हर बार पैसे की कमी को लेकर चिंतित रहता है। सुमना, रघु, जो है उसमें संतोष करना सीखो। खुशियाँ पैसे में नहीं, हमारे आपसी प्यार में है। मोहन एक किशोर है जो अपने दोस्तों के साथ खेलना और मस्ती करना पसंद करता है। उसे भी कभी-कभी अपने परिवार की गरीबी का एहसास होता है। वह हमेशा अपने पिता की तरह बनने का सपना देखता है, लेकिन उसे धन और ऐशो आराम की दुनिया भी आकर्षित करती है। अगर हमारे पास भी पैसे होते तो मैं अच्छे कपड़े पहन पाता और अपने दोस्तों के साथ नए खिलौने लेकर खेल पाता। एक दिन रघु को खेत में काम करते समय एक पुराना सिक्का मिला। रघु सिक्का देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि यह उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। उसे लगता है कि यह सिक्का उसकी गरीबी को दूर करने का साधन बन सकता है। यह सिक्का शायद हमारी गरीबी दूर कर सकता है। अब मैं अपने परिवार को एक सुखी जीवन दे पाऊंगा। सुमन को सिक्के के बारे में सुनते ही कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि इस सिक्के में कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन रघु उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। रघु, मुझे यह सिक्का कुछ अजीब सा लगता है। क्या यह सच में हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा? रघु, तुम फालतू में शक कर रही हो। यह सिक्का हमारी जिंदगी बदल सकता है। मोहन सिक्के के बारे में जानकर खुश होता है। उसे लगता है कि अब उसके पास वह सब कुछ हो सकता है जो वह चाहता है। पापा, मुझे यह सिक्का दो। मैं इसे बेच दूंगा और अपने दोस्तों के साथ नई चीजें खरीदूंगा। रघु, ठीक है बेटा, इसे ले लो, लेकिन इसे समझदारी से खर्च करना। जब मोहन सिक्का लेकर बाजार में जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से होती है। साधु उसे चेतावनी देता है कि यह सिक्का श्रापित है और यह केवल दुख और परेशानी लाएगा। साधु, बेटा, यह सिक्का श्रापित है। इसे अपनाने से तुम्हें केवल दुख और मुसीबत मिलेगी। इसे छोड़ दो। मोहन, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। यह सिक्का मेरी जिंदगी बदल देगा। अब रघु सिर्फ और अधिक सिक्कों के बारे में सोचने लगता है। उसकी सारी सोच बदल जाती है और वह खेतों में काम करना छोड़ देता है। रघु, अगर और सिक्के मिल जाएं तो हम अमीर बन सकते हैं। अब मुझे केवल धन चाहिए। सुमन रघु और मोहन के स्वभाव में आए बदलाव को देखती है। उसे लगता है कि यह सब उसी सिक्के का असर है। सुमनन, इस सिक्के ने तुम्हें बदल दिया है रघु। यह हमें खुशी नहीं, केवल दुख और लालच दे रहा है। सुमन की चिंता देखकर साधु फिर से आता है और उसे एक उपाय बताता है। साधु सुमन को बताता है कि अगर वे सिक्के को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास गाड़ दें तो उसका असर खत्म हो जाएगा। साधु, यह सिक्का त्याग दो और इसे पेड़ के पास गाड़ दो, तभी तुम्हारा परिवार इस श्राप से मुक्त हो सकेगा। सुमनन, धन्यवाद बाबा, मैं इसे वही करूंगी। सुमन अपने परिवार की भलाई के लिए सिक्का पेड़ के पास जाकर गाड़ देती है और धीरे धीरे परिवार की स्थितियां सुधरने लगती हैं। सुमन, यह सिक्का हमारे लिए श्रापित था,
हमें खुश रहने के लिए धन की नहीं, संतोष और प्यार की जरूरत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धन का लालच एक श्राप की तरह है और हमें अपने जीवन में संतोष से रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी नैतिक कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको प्रेरणादायक कहानियाँ मिलेंगी जो जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे मूल्यों को सिखाती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करके हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले पाएं। धन्यवाद।